हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में हम कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली अप्रोच करें। क्या हमारे एंट्री लेवल्स होने चाहिए, कहाँ पे हमारी एग्जिट होना चाहिए, कहाँ पे हमारे सपोर्ट है, कहाँ पे हमारे रेसिस्टेंस है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि हमारी मार्केट मंडे को कहाँ पर ओपन हो सकती है। वो गैप अप भी हो सकती है, वो गैप डाउन भी हो सकती है, वो फ्लैट भी हो सकती है। बट ऑब्वियस है, ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक तो नहीं सस्टेन कर सकते। तो 3:30 बजे तक सस्टेन करना है तो क्या चाहिए? ऑब्वियस है, लेवल्स की नॉलेज चाहिए। तो हम इसलिए सेकेंड हाफ में लेवल्स की नॉलेज की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आइए सेंटीमेंट जानने से स्टार्ट करते हैं। तो कल से बात करते हैं। तो कल फ्राइडे की अगर हम रात को देखें तो हम तो कल बंद थे ड्यू टू अम्बेडकर जयंती। बट वर्ल्ड की मार्केट ऑब्वियसली खुली हुई थी। तो यूएस की मार्केट की अगर बात करें तो हल्के फुल्के नेगेटिव मूड में बंद हुई है। 0.5% के आसपास डाउ जोन्स नेगेटिव बंद हुई है और नेस्डैक भी लगभग 0.35% नेगेटिव बंद हुई है। तो अगर हम देखें पिछले 3 हफ्ते से ग्लोबल मार्केट बड़े स्ट्रांगली रन कर रही है। ठीक है। जो फ्राइडे है हल्के फुल्के नेगेटिव बंद हुई है, एक तरीके से ब्रेथ लेके बंद हुई है। बट जो वीकली क्लोजिंग देखी जाए वो बड़ी ही स्ट्रांग करके गई है। अगर यूरोपियन मार्केट को देखें तो यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव नोट पे ही क्लोज हुई थी। हल्का फुल्का सब पॉजिटिव ही थी। ठीक है। 0.5% के आसपास तो एटलीस्ट सभी मार्केट पॉजिटिव थी। तो ऐसा कोई नेगेटिव मूड नहीं है, मूड अच्छा ही है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी डिसअपॉइंटिंग है, सब कुछ पॉजिटिव है मार्केट में। जो मार्केट्स है काफ़ी अच्छा बाउंस बैक कर रही है। अब अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो यूएस के फ्यूचर्स भी फ्लैट नोट पे बंद हुए, हल्के फुल्के नेगेटिव है। तो कंक्लूजन यही है, मार्केट्स में ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा है। सब अपनी वीकली क्लोजिंग बड़े स्ट्रांग नोट पे देखी गई हैं। यूएस के मार्केट में फ्राइडे में हल्की फुल्की सेलिंग थी, बट इट्स ओके, इससे कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं नज़र आती है। अगर हम निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करें, क्योंकि हम तो ऑब्वियस बंद थे फ्राइडे को, बट निफ्टी के फ्यूचर एक्सजीएस निफ्टी के नाम से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। तो वो अराउंड 17,825 पे क्लोज हुआ। तो वो हल्की फुल्की 40-50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट ठीक है, मूड ओके है। जो हमारे फ्यूचर्स दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हम 40-50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग ले सकते हैं। अब हमारी ओपनिंग इसके अलावा इस बात पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि ये जो 2 दिन बीते हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे, निफ्टी के 2 हैवीवेट कंपोनेंट्स के क्वार्टरली रिजल्ट आए। एक है इन्फी, एक है एचडीएफसी बैंक। तो इन दोनों के जो शेयर्स है कैसे ओपन होंगे ये भी निफ्टी की ओपनिंग डिसाइड करने में काफ़ी हेल्प करेगी। स्पेसिफिकली अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो एडीआर है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, यानी जो निफ्टी यूएस मार्केट में लिस्टेड है, उसकी तो 2 दिन में बहुत पिटाई हुई है। थर्सडे अराउंड 10% के आसपास गिरा हुआ था, 9-10%। और फ्राइडे को भी वो सेलिंग कंटिन्यू रही थी। तो एडीआर तो अभी के हिसाब से एक बड़ा गैप डाउन इन्फी में शो कर रहा है मंडे को। तो ये जो 2 शेयर हैं ये कैसे खुलते हैं मंडे को, कैसे इनकी प्री ओपनिंग होती है, ये काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि हमारी निफ्टी कहाँ ओपन हो सकती है। ठीक है। अब हम थर्सडे को क्या हुआ देख लेते हैं। एक्सपायरी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी हुई है। निफ्टी तो फ्लैट बंद हुई है, बट क्योंकि निफ्टी क्यों फ्लैट बंद हुई है, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट आए थे वेडनेसडे को और वो डिसअपॉइंटिंग थे। तो आईटी जो सेक्टर था उसमें सेलिंग थी और उसने निफ्टी में प्रेशर बनाया हुआ था। बट बैंक निफ्टी ने टोटली आउट परफॉर्मेंस दी है, अराउंड 1.38%, 574 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज होके गया। 42,000 के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। काफ़ी एक्सी एक्सपायरी थी। जो कॉल राइटर है काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हुए बैंक निफ्टी में थर्सडे को। ठीक है। तो बैंक निफ्टी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे बंद हुई है, निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग नोट पे बंद हुई है। 17,750 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देके जाना वीकली, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ठीक है। अगर हम चार्ट्स की बात करें तो निफ्टी का चार्ट है, जब से इसने 13 ईएमए गेन किया, हमने पहले भी बात की थी, 13 ईएमए गेन करना मतलब मोमेंटम आना।
उसके बाद से जो मोमेंटम आया वो रुका नहीं है, काफ़ी स्ट्रांगली मूव करा है। और जो निफ्टी में एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा था लास्ट दिसंबर से, वो भी इसने ब्रेक किया क्योंकि इसने प्रीवियस हाई के ऊपर सक्सेसफुली निकली है। तो काफ़ी हद तक जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है निफ्टी का चेंज हुआ है। ठीक है, अगर हम 15 मिनट की बात करें कि एंट्रीज की बात करें तो ये निफ्टी का चार्ट है अपने परसों का एक्सपायरी का। और एक्सपायरी वाले दिन हम देखें तो ये हमारे निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो कल हमारी मार्केट बंद थी, हमारी एक्सपायरी 13 को थी, तो 13 का चार्ट आपको यहाँ से ओपन होगा। तो ये आपका ओपनिंग कैंडल है। तो निफ्टी फ्लैट नोट पे अराउंड क्लोज ओपन हुई थी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नेगेटिव फ्लैट, उसके बाद सेलिंग आई थी और 17,750 का जो एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल दिया था वहीं पे इसने कंसोलिडेशन किया और एक डबल बॉटम की आप देख सकते हो एग्रेसिव एंट्री भी बनाई थी इसने। और उसके बाद इसने अपनी रैली निकाली थी। तो 17,750 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेशन करने के बाद जो निफ्टी है वो चली है। अगर आप इसमें एंट्रीज ढूंढ रहे थे, आपने फ्राइडे को ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो एक एंट्रीज तो आपकी यहाँ पर मिली थी। क्यों? एक तो 17,750 को भी गेन कर गई थी और एक 13 EMA को गेन करके सस्टेन भी कर रही थी, तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते थे। एक एंट्री तो आपकी ये बनती थी। दूसरी, जब इसने 13 EMA ब्रेक किया और सस्टेन करने लगी तब आप बाय कर सकते थे पुट को, 17,750 का आपका टारगेट हो जाता। जब आप यहाँ एंट्री लेते, आपका जो टारगेट्स वीडियो में मेंशन थे वो अराउंड 883 से 900 का जोन था, बट क्योंकि आईटी सेक्टर प्रेशर डाल रहा था हमारा वो टारगेट नहीं आया, बट ठीक है, एक डिसेंट प्रॉफिट हमें हो जाता। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रांग ही है, बल्कि निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है, आउट परफॉर्म कर रही है। इसने अपने 41,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था उसको भी गेन कर लिया है। 13 EMA यहाँ पर इसने गेन किया था, स्ट्रांगली मोमेंटम आया उसके बाद। और अगर जो बैंक सेक्टर की कंपनीज हैं उनके रिजल्ट क्वार्टरली अच्छे आते हैं तो हम बैंक निफ्टी की रैली और भी फर्दर आगे देख सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे हैवी वेट्स ICICI बैंक, SBI, एक्सिस, कोटक, इन सब के रिजल्ट आने बाकी हैं और वो काफ़ी इम्पेक्ट करेगा बैंक निफ्टी के आगे की मूव को। और अगर हम परसों की बात करें, यानी हम एक्सपायरी वाले दिन की बात करें, क्योंकि फ्राइडे तो हम बनते, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और बैंक निफ्टी खुलने के बाद ये इसकी पहली कैंडल थी, 13 EMA पे इसने टच किया, टेस्ट किया, जो भी आप कह सकते हो, 13 EMA को बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रही थी। उसके बाद ये 41,750 को रेसिस्ट करती रही और यहाँ पर इसने 41,750 का ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया। ये परफेक्ट एंट्री थी बैंक निफ्टी में, जो मैंने भी ली थी, आप भी ले सकते थे, जैसा कि वीडियो में बताया गया था। 42,000 आपका टारगेट होता, जो इस कैंडल में सक्सेसफुली अचीव हो गया था, तो ये परफेक्ट एंट्री मिली थी। दूसरी एंट्री तब आप ले सकते थे जब ये 41,750 को रेसिस्ट कर रही थी। टारगेट 41,500 होता, बट बीच में 13 EMA का पहला ऑब्वियस टारगेट होता, तो वहीं तक के इसने टारगेट दिए। तो काफ़ी अच्छा मार्केट था, एक मोमेंटम में चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे रहा है। साइडवेज होता है तो बायर के लिए परेशानी होती है, बट पिछले 5-6 दिन से काफ़ी अच्छे मोमेंटम में चल रही है एटलीस्ट बैंक निफ्टी, तो वो काफ़ी डिसेंट रिटर्न हमें दे पा रही है। अब बात करते हैं कि मंडे को कैसे हम इस मार्केट को डील कर सकते हैं। तो निफ्टी का सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, इंडेक्स के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्रीज बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। और ऑप्शंस में आप कौन सी स्ट्राइक ले सकते हो, जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो, कॉल या पुट दोनों के केस में। अगर आप इतने बिगनर हैं, आपको डेल्टा की जानकारी नहीं है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है डेल्टा पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर आप देख सकते हैं। और अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहो तो आप बुल पुट स्प्रेड जैसी या बियर कॉल स्प्रेड जैसी कम रिस्क की स्ट्रेटजी बना के भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, जब ट्रेड करोगे तभी चीज़ें और बेटर समझ में आएंगी। तो लाइव ट्रेड करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप छोटी स्प्रेड से भी स्टार्ट कर सकते हो। सपोर्ट है 17,750, 17,500 से 557, 17,250। रेसिस्टेंस है 17,878 से 17,900 और 18,000। अब दो टाइप की एंटिटी होती है मार्केट में, एक सेलर, एक बायर। अगर आप सेलर हो 18,250 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हो, 17,400 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हो। और अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप इसकी जगह पे 18,150 भी ले सकते हो, बट ओनली व्हेन जब आप रिस्क लेना चाहो।
अगर आप एकदम सेफ ट्रेड करना चाहो 18250 के ऊपर वाली सेल कर सकते हो। बाकी आईवी काफ़ी गिरी हुई है, सॉरी इंडिया वीएक्स काफ़ी गिरी हुई है, इनडायरेक्टली आईवी बहुत गिरी हुई है और नियर अबाउट 11 चल रही है। तो प्रीमियम ऐसे कोई हाई चल नहीं रहे, तो ऑप्शन सेलिंग में इतना कोई ज़्यादा मार्जिन बच नहीं रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुली करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ये आपके सामने आपके लेवल्स रहे, एक बार मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है, हम गैप अप भी हो सकते हैं, गैप डाउन भी हो सकते हैं और फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके तीनों पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर हम गैप अप ओपन हो तो हम कैसे हैंडल करें मार्केट को। तो गैप अप होने का मतलब निफ्टी अभी 17,800 समथिंग के आसपास बंद हुई है। एक इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है 17,878 से 17,900 का, 22 रुपये का एक जोन आ रहा है। तो गैप अप होने का मतलब हो सकता है हम इसके बराबर खुल जाएं या इसके ऊपर खुल जाएं और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, मतलब 2 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 15 मिनट की ऊपर क्लोजिंग दे देती है, देन हम कॉल बाय कर सकते हैं। कौन सी कॉल बाय करनी है? जस्ट आउट द मनी, टारगेट 18,000 होगा, जो मैक्सिमम चांसेस आ जाना चाहिए। अगर मार्केट इस पर खुलती है इसके ऊपर या हल्का सा नीचे, बट क्लोजिंग नीचे ही देती है, एक कैंडल और सस्टेन करती है, मतलब इट्स अ पुट बाय एंट्री, आप पुट बाय करोगे। आपका जो टारगेट होगा वो 17,750 का क्रूशियल लेवल होगा फर्स्ट, और सेकंड होगा 17,500 से 557 का एक जोन आ रहा है, वो आपका सेकंड टारगेट होगा। तो टारगेट आपको पता लग गया, स्ट्राइक पता लग गए, स्टॉप लॉस क्या होंगे? स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में अगर हम देखें तो हमारा होगा 17, क्योंकि 878 से 17,900 का जोन है। तो अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो इसके आप 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, और एसएल पुट के केस में 17,900 के 50 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हो। अब एक मज़े की बात यह है कि कई बार जब मैं ये 50 पॉइंट्स बताता हूँ तो लोगों को लगता है 50 पॉइंट्स प्रीमियम है का स्टॉप लॉस है, तो प्रीमियम का स्टॉप लॉस नहीं है। तो अगर आप जस्ट आउट द मनी ले रहे हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 है, तो 0.4 के हिसाब से यानी जो स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट्स का है। तो अगर आपने कॉल ली है तो उसका जो भी प्रीमियम है, कॉल के केस में उसका -20, पुट कॉल पुट दोनों के केस में -20 आप नीचे लगा लेंगे। तो जो भी आपका प्रीमियम है -20 पॉइंट्स नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट बता के और ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी। अब आगे चलते हैं। तो ये था कि हम गैप अप को कैसे डील करेंगे, अगर मार्केट कल गैप अप हो जाती है तो उसको कैसे डील करना है। बट फ्लैट भी ओपन हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। और ओपनिंग ज़्यादातर जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कल जो 2 हैवी वेट्स के रिजल्ट आए मार्केट उनको कैसे ट्रीट करता है। तो फ्लैट के केस का मतलब है कि 17,800 के आसपास कहीं खुल सकती है मार्केट, यहाँ कहीं पे। तो फ्लैट खुलने के बाद आपको देखना पड़ेगा मार्केट करती क्या है। अगर राइज होके 17,878 से 17,900 का जो 22 रुपये का जोन आता है यहाँ पर आती है, इसको ब्रेक करती है और एक कैंडल सस्टेन भी करती है, तो इट्स अ बाय विद 18,000 टारगेट। अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, सेल सिग्नल बनाती है, मतलब 17,750 तक दोबारा गिर सकती है। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गिरती है और ये जो 13 EMA आ रहा है इसे ब्रेक करती है, मतलब पुट बाय कर सकते हैं आप, और 17,750 एटलीस्ट टेस्ट आउट करने जो निफ्टी है वो जा सकती है, ठीक है। तो ये था अगर फ्लैट ओपन हो तो क्या करना है। लास्ट है कि निफ्टी गैप डाउन भी ओपन हो सकती है। तो गैप डाउन के केस में हम कैसे डील करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। गैप डाउन का मतलब है कि अभी 17,800 के आसपास खुली है, 2 टाइप के गैप डाउन हम विटनेस कर सकते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा गैप डाउन मतलब 750 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसके पास खुले, नीचे खुले या बराबर कहीं भी खुले, बट फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग नीचे आ जाए फर्स्ट 15 मिनट की, एक कैंडल और क्लोज दे जाए यानी सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 17,600 विल बी योर फर्स्ट एंड 17,500 से 557 का जोन आ रहा है वो आपका दूसरा टारगेट होगा। और अगर गैप डाउन होने के बाद क्लोजिंग ऊपर ही दे, एक कैंडल सस्टेन भी करे, मतलब मार्केट बाउंस बैक करने के लिए रेडी है, और एटलीस्ट 878 से 900 का जोन ये आ रहा है, यहाँ तक टेस्ट आउट करने आ सकती है। ये था अगर एक छोटा गैप डाउन हो। और अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जिसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, बट स्टिल अगर इनफी ज़्यादा गैप डाउन हो जाए तो शायद हो जाए, तो 17,600 का लेवल है फिर,
17,600 अगेन वही है कि ओपन होने के बाद उसके नीचे क्लोज है, सस्टेन करे तो 500 से 555-57 का जोन आ रहा है वो टेस्ट आउट करने जाएगी। और 17,600 के आसपास ये नीचे क्लोज देकर क्लोजिंग ओपन होकर क्लोजिंग ऊपर ही दे, सस्टेन करे, मतलब मार्केट बाउंस बैक करने के लिए रेडी है। 17,750 के लेवल्स हमें दिखा सकते हैं। तो ये थे कि निफ्टी अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो उसको कैसे डील करना है। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, सपोर्ट है 42, 41,707 से 750 का जोन और 41,500। रेसिस्टेंस है 42,500, 43,000। ऑप्शन सेलर है 43,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं। पुट सेलर हैं तो 40,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो दोनों ही कर सकते हैं। बायर है तो कैसे डील करें, लेवल्स आपके सामने है। एक बार मैं आपको चार्ट में इन्हें समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, काफ़ी स्ट्रांगली कैरी कर रही है चीज़ों को। अब तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है अगेन। पहली पॉसिबिलिटी है गैप अप की। अगर गैप अप ओपन होती है तो दो टाइप के गैप अप हो सकते हैं, एक बड़ा गैप अप और एक छोटा गैप अप। अगर HDFC बैंक ने क्वार्टरली रिजल्ट को पॉजिटिवली रिएक्ट करता है तो हो सकता है हम कोई बड़ा गैप अप विटनेस कर भी ले। तो देख लेते हैं कैसे डील करना है। तो दो लेवल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 42,500 का जो बहुत ही अल्टीमेट लेवल है बैंक निफ्टी का, और एक आ रहा है 42,250 से 200 का एक जोन है, ये 50 पॉइंट का एक जोन आ रहा है। अब छोटा गैप अप मतलब इसके ऊपर खुलना और ये इसके बराबर कहीं भी खुल जाना। तो आपको देखना पड़ेगा क्लोजिंग ऊपर देता है कि नहीं, एक कैंडल सस्टेन करता है कि नहीं। अगर दो कंसेक्यूटिव 15 मिनट की कैंडल क्लोज देता है तो इट्स अ कॉल बाय 42,500 फर्स्ट और 42,740 के अराउंड आपका दूसरा टारगेट आएगा। और अगर ऊपर या फ्लैट कहीं भी खुलने के बाद क्लोजिंग नीचे देता है, एक कैंडल सस्टेन भी करता है, इट्स अ पुट बाय टाइम अगेन 42,000 और 41,717 से 750 का जोन टेस्ट आउट करने बैंक निफ्टी आ रही है। और अगर बड़ा गैप अप होता है लाइक 41,500 के ऊपर या इसके बराबर कहीं भी खुले, क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन भी करे, तो इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करोगे और टारगेट आपके 42,740 हो जाएगा। और अगर फ्लैट या बराबर खुलने के बाद क्लोजिंग नीचे ही देता है, एक कैंडल सस्टेन भी करता है, इट्स अ पुट बाय टाइम 42,200 से 250 का जोन फर्स्ट और 42,000 सेकंड टारगेट होगा। टारगेट्स हमने बता दिए, एंट्री बता दी, स्ट्राइक बता दी, अगेन जस्ट आउट द मनी लेनी है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्या होगा, अब 42,200 से 250 का जोन है ना, तो कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे, और पुट के केस में आपका एसएल क्या होगा, पुट के केस में अगर आप एसएल की बात करोगे 42,250 हो जाएगा कि 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। अब 100 पॉइंट्स आप प्रीमियम का मत समझना, मैं स्पेसिफाई भी कर देता हूँ। अगर आप डेल्टा 0.4 की कॉल और पुट ले रहे हो, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से कहता हुआ आ रहा हूँ, तो जो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा बैंक निफ्टी में वो आ जाएगा 40 पॉइंट्स का, ये आपका एसएल हो जाएगा। तो ये था कि अगर हम बड़ा या छोटा गैप अप विटनेस करें तो उसे कैसे हैंडल करना है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब देख लेते हैं कि हम ऑब्वियस है फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं, तो फ्लैट के केस में हमें मार्केट को कैसे डील करना है। फ्लैट मतलब 42,100 के आसपास, 150 के आसपास कहीं ओपन होना। तो अगर ये ओपन होती है यहाँ पे तो आपको देखना पड़ेगा कि ये ओपन होने के बाद करती गया है। तो लेट से अगर फॉल आता है और 42,000 को ब्रेक कर देती है, जो एक बड़ा ही क्रूशियल लेवल था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब वो हो सकता है वो क्लोजिंग सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि एक्सपायरी ऊपर होनी थी, कॉल सेलर को ट्रैप करना था, अभी सस्टेन नहीं करी है। तो अगर क्लोजिंग नीचे देती है, कैंडल और सस्टेन करती है, मतलब इट्स अ पुट बाय टाइम 41,717 से 750 का जोन आपका टारगेट होगा। और अगर नीचे गिर के आती है 42 पे, ब्रेक नहीं करती है, उसे बाइंग सिग्नल देती है, ऑप्शन चेन में OI भी इंक्रीज होता है 42,000 पे, तो अगेन मार्केट बाउंस बैक के लिए तैयार है। 200 से 250 का जोन फर्स्ट और अल्टीमेट 42,500 आपका टारगेट होगा। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद राइज होती है 200 से 250 का जोन जस्ट इसके सर पे आ रहा है, इसे ब्रेक करती है, एक सस्टेन भी करती है कैंडल, तो 42,500 का अल्टीमेट जोन इसका टारगेट होना चाहिए। और अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है तो अगेन 42,000 टेस्ट आउट करने हमारी बैंक निफ्टी आ सकती है। तो ये था फ्लैट के केस में हमें कैसे डील करना है। फ्लैट के केस में ओपन होने के बाद जज करना है, ऑब्जर्व करना है, बेसिकली जज करना इज द गलत वर्ड होगा, ऑब्जर्व करना है, जो भी करती है उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं।
लास्ट है कि अगर हम गैप डाउन विटनेस करें तो क्या होगा, गैप डाउन के केस में क्या होगा, तो वो देख लेते हैं। गैप डाउन के केस में है दो टाइप के हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा। एक है 42,000 का लेवल, एक है 41,750 से 717 43 पॉइंट 33 पॉइंट्स का जोन है। तो अगर छोटा गैप डाउन हो 42,000 के इक्वल, थोड़ा सा नीचे है, बराबर खुले और क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी करे, इट्स अ पुट टाइम, बाय करेंगे। 1717 से 750 का जोन टारगेट होगा। बराबर खुले या कहीं भी खुले, क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल और सस्टेन करे, इट्स अ कॉल टाइम। 200 से 250 का जोन फर्स्ट और 500 आपका सेकंड टारगेट होगा। बड़ा गैप डाउन मतलब 41,717 से 750 का जोन आ रहा है, इसके नीचे बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी करे, इट्स अ पुट टाइम। 41,500 टारगेट होगा। और अगर खुलने के बाद क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन भी करे, अगेन 42,000 के फर्स्ट टारगेट के साथ बाय कर सकते हैं। और 42,000 क्रॉस करती है तो 42,200 से 250 का जोन भी हमारा अगला टारगेट आ जाएगा। तो ये था बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी को गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में कैसे हैंडल करना है। अब चलते हैं एट द एंड फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ, जिसकी एक्सपायरी अपकमिंग ट्यूसडे को है। सपोर्ट है 18,750, 500 से 551 का जोन। रेजिस्टेंस है 875 से 900, 19,000 और 19,250। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो कॉल सेल कर सकते हैं 19,100 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 18,500 के नीचे वाली। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने एनालिसिस करी ये आपकी कल की मंडे की मार्केट में लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड करने की में हेल्प करेगी, आपको मोटिवेट करेगी कि आप अगर इंडेक्सेस में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉजिक के साथ ट्रेड करो, क्योंकि लॉजिक के साथ ट्रेड करते हो तभी सही होने के चांसेस हमारे हायर रहते हैं। तो इसी विश के साथ कि आने वाले दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल और वीडियो एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उससे कुछ सीख सको, मोटिवेट हो सको। और एट द एंड एक ज़रूरी बात, ये जो एनालिसिस है ये मैंने अपनी हार्ड एंड मनी मंडे को मैं कैसे लगाऊंगा उसके लिए की हुई है। आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जाए तो अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी हार्ड एंड मनी के लिए आपसे अच्छा डिसीजन कोई नहीं ले सकता। तो अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिए, इसकी हेल्प ले सकते हैं आप, पर अल्टीमेट जो डिसीजन होगा, एनालिसिस होगी, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो आपका ही होगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।